सूखी रोटी खा लेना, प्यासे रह लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरे धर्म में ना जाए। सबसे ज्यादा निवेदन करूंगा मैं मेरी बेटियों से, मेरी बेटियों, एक दान होता है कन्यादान। जिस बाप की बेटी जन्म लेती है, जिस माँ की कोख से बेटी ने जन्म लिया है, अगर वो माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते हैं तो उस माँ बाप को कीड़े का जन्म मिलता है, पेड़ का जन्म मिलता है और लोग उस पर पत्थर मारते हैं। 20 लाख योनियां हैं वृक्ष की, और 20 लाख योनियां लेना पड़ता है एक बेटी के माँ बाप को, अगर वो बेटी का कन्यादान ना कर पाए तो। इसलिए मेरा बेटियों से निवेदन है, लोग कहते हैं बेटा माँ बाप को स्वर्ग भेजता है। ना 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 ना, जिस घर में बेटी का जन्म होता है, माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छे कॉलेज भेजते हैं, अच्छे कपड़े दिलाते हैं, खूब अच्छे से उसको रखते हैं। मेरा बेटी से निवेदन है, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, खूब अच्छी एजुकेशन करो। तुम्हारे कितने भी दोस्त, कितनी भी सहेलियां हों, पर याद रखना, कितने भी दोस्त बन जाएं और कोई शादी के लिए कितना भी प्रेशर दे, उससे कह देना मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकती। कह देना मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शादी नहीं करूंगी। मुझे मेरे माँ बाप से कन्यादान कराना है। मैं बेटी हूं उसकी, उसने मुझे दूध पिलाया है, पाला है। मैं अपने दूध के कर्ज को भुला नहीं सकती। अपने माँ बाप से कन्यादान का मौका दो। अपने हिंदू सनातन धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म में क्यों जाना। जरा सा मोटरसाइकिल लेकर आया, 10 रुपए की चाउमीन खिलाई, वो मोटरसाइकिल भी सुधरने के लिए आई थी दूसरे की, और उस मोटरसाइकिल पे तुम्हें एक्शन दिखाने आया और तुम उसको देखकर पिघल गए, और 10 रुपए की चाउमीन में 15 रुपए के गोलगप्पा में गोल हो गई। अरे मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, तुम अहिल्याबाई के जमाने की बेटियां हो, तुम जीजाबाई के जमाने की बेटियां हो, तुम मुक्ताबाई के यहाँ की बेटियां हो। महाराष्ट्र की एक एक बेटी जीजाबाई है, महाराष्ट्र की एक एक बेटी अहिल्याबाई होलकर है, महाराष्ट्र की एक एक बेटी मुक्ताबाई है। कैसे पीछे हट जाए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की कथा, छत्रपति संभाजी महाराज का चरित्र कहता है, छत्रपति संभाजी की धर्म पत्नी अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी और कहती थी, स्वामी चिंता मत करना, जब तुम्हारी तलवार हल्की पड़े, तुम्हारी ये पत्नी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ेगी। वो मराठाओं की पत्नी। आजकल की लड़कियां जरा सा बस हमें अपना सनातन धर्म बुरा लगने लगा, सनातन धर्म की बुराई करने लगे। थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें शंकर का मंदिर बुरा लगने लगा, थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें सनातन धर्म बुरा लगने लगा, थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें मंदिर देवालय बुरे लगने लगे, तुम थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें ये सब ढोंग ढकोसला लगने लगा, क्योंकि तुम्हें दूसरा धर्म ठीक लग रहा है ना। मैं सनातनी हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्ती किसी से भी हो, कितना भी बड़ा बेस्ट फ्रेंड हो, कितनी भी बढ़िया बेस्ट फ्रेंड मैं सहेलियां हो, नहीं, मैं अपना सनातन धर्म अपनाऊंगी। मेरी मांग में सिंदूर होना चाहिए, नाक में नथनी। जब त्योहार मनाया जाए पोंगल का, जब त्योहार मनाया जाए उस समय पर सारे त्योहारों में मैं सज धज कर मेरे सनातनियों के बीच में निकलूं तो लगे कि मैं सनातन। आगे कथा में आप सुनेंगे, अपर की कथा में बहन स्वयं तिलकावती ने, जब भाई अपर दूसरे धर्म में चला गया, अपर दूसरे धर्म में चला गया, क्योंकि बहुत कष्ट झेल
रहा था तो दूसरे धर्म के लोगों ने कहा हमारे पास आ जाओ, हम तुमको खाना देंगे, हम तुमको ये देंगे, हम तुमको वो देंगे। बहुत सारे लोभ दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग। बहुत लोभ दिए जाते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा, एक शिव पुराण की कथा, कुबरेश्वर धाम सीहोर से बाबा आता है, ये कथा की पोथी के रूप में बैठता है, कथा करता है, चले जाता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो तुम्हें